Hello students, let's start with the exercise 3.1. Guys, as we discuss about the aligned angles, सारे aligned angles पर हम डिस्कशन किया है अपन लोगों ने sin 90 माइनस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 माइनस थीटा। अपन ने उस चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। स्टिल एक छोटा सा रिविजन इन क्वेश्चंस के लिए। गाइस, एज वी नो दैट दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एज वी नो दिस, सो वी नो दिस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा होता है कॉजेक, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में टेन और टेन का रिवर्स कॉट पॉजिटिव होता है। हेयर कॉज एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बट बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इधर सिर्फ टेन और कॉट। तो आपको याद सिर्फ ये करना है कि साइन, टेन और कॉस, बाकी आपके कंसेप्ट क्लियर हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक भी पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट भी पॉजिटिव, कॉस का रिवर्स सेक तो सेक भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और लास्ट फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नाउ ऐसे कुछ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपन लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज बदल गया है क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज बात करी है। यहाँ पे अपन ने अलाइंड एंगल्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में अपन चालू करते हैं। अच्छा, अलाइंड एंगल्स के क्वेश्चंस अपन इन क्वेश्चंस के बात करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, नाउ जरा देखो, फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos इनवर्स इक्वल्स cos x इक्वल्स टू -हाफ। ठीक है, यहाँ पे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बोलते ही थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? 10 पॉजिटिव है एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। नाउ एज वी नो द बेसिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। यहाँ पे p/h, b/h वाले फॉर्मूला, p/h वाले फॉर्मूला यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको अगर मैंने वहाँ भेजा तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है क्योंकि मुझे आपको हर चीज़ समझानी पड़ती है बच्चों। ठीक है ना। नाउ सी 1 माइनस स्क्वायर प्लस तो 1/4, तो यहाँ आया 3/4 जो कि आया साइन स्क्वायर एक्स आया बच्चों। तो साइन एक्स कितना होगा? प्लस माइनस √3/2। यस और नो? क्या ये बात क्लियर है? प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर का रूट आया है यहाँ पे, √3 और 4 का 2 आ गया। नाउ 2 आंसर है पर मुझे लेना एक ही आंसर है बच्चों। तो कौन सा लूँ, +2 या -2? तो यहाँ पे इसने हेल्प करी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता है तो साइन यहाँ पे नेगेटिव लेगा। सो एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -√3/2 आएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। यहाँ तक पढ़ना क्लियर? अब जरा देखो, साइन आ गया तो कॉजेक भी आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट 1/sin x। तो कॉजेक x कितना हो जाएगा? 1/-√3/2। तो यहाँ हो जाएगा कॉजेक -2/√3। क्या यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई थिंक आराम से हो रहे हैं, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे यहाँ पे ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब साइन हो गया, कॉज है, क्या 10 निकाल सकता हूँ बच्चों? 10 होता है साइन अपॉन कॉज। सीखो, ये पैटर्न सीखोगे ना, ये सारी चीज़ें फॉर्मूला से खेलने वाली चीज़ें हैं। साइन एक्स कितना है? -√3/2। कॉस कितना है? -हाफ, माइनस से माइनस गॉन, हाफ से हाफ गॉन, 10x। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव √3 आया। अगर आप लोग हर चीज़ सही करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब 10 आ गया तो कॉट भी आ जाएगा जो कि 1/10x होता है, तो ये 1/√3। सो कॉट आ गया, कॉज आ गया है। अच्छा, कॉज तो सेक भी तो आ जाएगा, तो sec x इक्वल्स टू 1/cos x। तो sec x
तो 1/-12 तो sec x हो जाएगा आपके पास माइनस का 2। सो आई थिंक सारे के सारे 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ चुके हैं। एक तो क्वेश्चन नहीं था भाई, क्या फंडा क्लियर? एक दो क्वेश्चन करो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आपको जो याद रखना है वो ये क्वाड्रेंट की चीज़ें याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं करना है। क्लियर गाइस? डन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। अगेन सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, क्वेश्चन सेकंड है ये वाला। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ sin x इक्वल्स टू 3/5। sin x क्या है बच्चों? 3/5। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो गाइस सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है और कौन होता है पॉजिटिव? इधर बताओ। साइन होता है और कॉजेक होता है। तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है। अरे साइन एक्स कर दो, कोई दिक्कत होना है उसमें। चलो डन। चलो मतलब पहला तो साइन एक्स से कॉजेक फटाफट आ जाएगा एक बार, वो तो आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला, योर फेवरेट फॉर्मूला, वन ऑफ योर फेवरेट फॉर्मूला। 1 - 3/5 का होल स्क्वायर 1 - 9/25। एलसीएम लोगे तो आपको 16/25 मिलेगा जो कि कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो कॉस एक्स कितना होगा? ±4/5 ±4/5। बट दो वैल्यूज तो होगी नहीं, एक ही वैल्यू होगी। कौन सी ले, प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। एज इट इज सेकंड क्वाड्रेंट सो cos x इक्वल्स टू -4/5। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर? आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉस आ गया, सो कॉस का उल्टा sec x 1/cos x, तो बोला तो -5/4। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अच्छा इधर cos x भी निकाल लूँ क्या मैं? वो होता है 1/sin x, तो ये हो जाएगा 5/3। इसका रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट tan निकाल लेते हैं, cos भी है और sin भी है। तो ज़रा सोचो tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। ठीक है, यहाँ पे sin x अपॉन cos x। क्लियर? परफेक्ट। नाउ sin x की वैल्यू कितनी है? 3/5। cos x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -4/5। ठीक है, सो 5 गॉन, तो मेरे पास आया -3/4। सो tan की वैल्यू भी मेरे पास फाइनली आ गई है। नाउ लास्ट बचता है cot x, जो कि होगा 1/tan x। सो जस्ट रिवर्स कर दो तो कितना आएगा? -4/3। क्लियर गाइस? 5 की 5 वैल्यू आ चुकी है। डन। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cot x इक्वल्स टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नाउ जरा देखना, cot x इक्वल्स टू 3/4, क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जरा बताओ, अब थोड़ा मन में बोलो, कौन होता है पॉजिटिव वहाँ पे? tan और cot। क्या ये बात तय है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही दिया इन लोगों ने। नाउ अब जरा देखो, याद करो बचपन का फॉर्मूला, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। आपने देखा 3 क्वेश्चन कर लिए, पहले वाले में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही लगानी पड़ती है मुझे। 1 + cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। ठीक है, नाउ सिंपल 3/4 रखा, cosec स्क्वायर x कितना है? 1 + 9/16। हालांकि इतनी कैलकुलेशन मुझे करनी नहीं चाहिए, आप लोग खुद कर सकते हो और इनके कोई मार्क्स नहीं होते। अभी प्लस माइनस के मार्क्स तो 11th में नहीं देंगे। सो कितना आया? cosec x आया बस ±5/4। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अब दो वैल्यूज तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? क्वाड्रेंट देखो, क्या cosec थर्ड क्वाड्रेंट में होता है? नहीं होता है, तो मतलब cosec की वैल्यू कौन सी आएगी? नेगेटिव आएगी। एज इट इज इन एट इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर बच्चों cosec x की वैल्यू कितनी आएगी? -5
बाय 4। यहाँ तक क्लियर। कॉजेक आ गया, कॉजेक आ गया तो कॉजेक का रिवर्स आ जाएगा। क्या होगा आपके पास? साइन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉजेक एक्स। बस इसका उल्टा रिवर्स कर दो तो आया -4/5। क्या आया? माइनस का 4/5। सो मेरे पास कॉट है, कॉजेक आ गया, साइन आ गया। नौ अब क्या निकाल सकते हैं अपन? ये आ गया, ये आ गया, कॉजेक आ गया और कॉट आ गया। नौ सी, क्या मुझे पता है कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स अपॉन साइन? इसके सॉल्यूशन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं कि किसी ने आइडेंटिटी लगा दी वापस, तो मैं तो इजी वे में कॉट इक्वल्स टू कॉज अपॉन साइन, कॉज निकालना है मतलब इसको वहाँ भेज दो तो कॉट एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/4। साइन की कितनी है बच्चों? कहाँ की साइन की वैल्यू कहाँ है? माइनस का 4/5 कॉज एक्स, तो 4 से 4 गया 3/5, तो कॉस भी मेरे पास आ गया है माइनस का 3/5। नाउ कॉस किसका रिवर्स है? सेक का, तो मुझे मिलेगा सेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो जस्ट रिवर्स कर दो तो माइनस का 5/3, तो सेक आ गया। और कोई पेंडिंग तो है नहीं? 1 2 3 4 और 5, क्या 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए और एक तो अपन को क्वेश्चन में गिवन था। क्या 10 आ गया? 10 लिखा है? 10 नहीं लिखा है अपन ने बच्चों, चलो 10 वाला लिख लो। tan x इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट एक्स, तो रिवर्स कर दो इसका तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4/3। तो ये आपका लास्ट 10 वाला भी आ गया। क्लियर गाइस? सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव एक लगाओ आइडेंटिटी, बाकी नॉर्मल फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अगेन सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट भाई, अब वीडियो चलने दो और आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है? यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec x इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। गाइस फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? जरा बोलो, मन में बोलो बच्चों। sec x फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है तो यहाँ होता है cos x पॉजिटिव है और sec x पॉजिटिव है, तो ये बात तो पता, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है हमको ना। तो पहला चीज़ कह सकता हूँ कि cos x जो है ना सर वो 1 अपॉन sec x है, तो ये हो जाएगा 5/13। अगर बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव भी गिवन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट ऑब्वियस पॉजिटिव होना चाहिए इसको। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इस वाले भाई साहब को वहाँ भेजो। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। अब इतना मुझे करना तो नहीं चाहिए, 169 टेक एलसीएम यू विल गेट 144/169। क्लियर? तो साइन एक्स कितना आया? ±12/13, ठीक है? यहाँ पे ±12/13। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर? बट सर दो वैल्यूज तो चलेगी नहीं, वैल्यू तो एक ही चाहिए। कौन सी आएगी? नेगेटिव, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट है। एज इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाला 12/13। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? डन है। नाउ कॉजेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स, तो बोले तो -13/12, इतना भी डन, परफेक्ट, -13/12। नाउ कॉजेक आ गया, सेक हो गया, कॉज हो गया, 10 निकालना है। 10 कैसे आएगा? साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। साइन हो गया -12/13, कॉज हो गया, कॉज कितना है? कॉज कितना है मेरे पास? कॉज है 5/13, 13 गॉन, तो मेरे पास -12/5 आया। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? और कॉट फाइनली आपको कॉट निकाल ही लोगे, 1 अपॉन tan x, तो ये हो गया -5/12। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? इट वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपका फ्लो बन गया होगा, ठीक है? यहाँ पे डन। चलें अपन आगे। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ tan x इक्वल्स टू -5/12।
10x इक्वल्स टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो जरा देखो एक बार, सेकेंड क्वाड्रेंट बच्चा कौन पॉजिटिव होता है, कौन होता है बच्चों, साइन होता है, साइन का उल्टा कॉज एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम हो गया। चलो नाउ 10 की बात करते हैं, तो पहला फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। पहला तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बच्चा लगेगा ही लगेगा, कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, डन। कितना है वैल्यू उसके पास, -5/12 का होल स्क्वायर, माइनस स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 25/144, 169/144, तो sec x इक्वल्स टू ±13/12। क्या यहाँ तक कोई डाउट? बट सर ±1 लेंगे, कौन सा लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। एज इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, sec x इक्वल्स टू -13/12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा अगर sec आ सकता है तो cos भी आ सकता है, -12/13। जस्ट रिवर्स कर दो यहाँ पे, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 10 है ना मेरे पास, तरीका सीखना, tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, जैसे कि मैंने आपको कॉट में सिखाया था, जिसमें कि मेरे पास साइन निकालना तो इसके ऊपर भेजो, ये इजी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कुछ टीचर लोग आइडेंटिटी से सिखाते हैं, बट मैं जनरली आइडेंटिटी एक बार लगाता हूँ, बाकी तो आप नॉर्मल तरीके से कर लो। ठीक है, यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की -5/12, कॉस की कितनी है बच्चों, कॉस है मेरे पास, चलो देखो कॉस की आ रही है अपने पास -12/13 इक्वल टू साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, 12 गॉन, 5/13 इक्वल टू किसका है ये, साइन एक्स। एंड ऑटोमेटिकली बच्चों ये पॉजिटिव आएगा। अगर पुरानी चीज़ें सही है तो आने वाली चीज़ भी सही ढंग से अपने आप आएगी। साइन आ गया तो कॉस भी आ जाएगा आराम से, 13/5। क्लियर गाइस? सो आई थिंक सारी आ गई। कॉट आया, कॉट निकाला मैंने, कॉट नहीं निकाला, सो कॉट निकाल लो। कॉट तो बहुत ईजी है, 1/10x, सो कॉट एक्स इक्वल्स टू, इसका रिवर्स कर दो, -12/5। सो आई थिंक गाइस आपको यहाँ तक के फंडे क्लियर हो गए होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए थे ताकि आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज हो, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, अब जो 6 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी लेके चलूंगा ताकि उस पर कमांड अच्छे से बन जाए। एंड बिफोर दैट गाइस अलाइंड एंगल्स का वीडियो जरूर देख लेना, अलाइंड एंगल्स का। ठीक है बच्चों, डन, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलाइंड एंगल्स पे बेस्ड रहते हैं वो है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765। ठीक है बच्चों, प्लीज़ ध्यान से, साइन 765। ठीक है, इस वीडियो के एंड में एनसीईआरटी कराने के बाद मैं आपको आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन यहीं करा दूंगा। ठीक है, नाउ 765 के लिए निकालनी है तो आप सब लोगों ने अलाइंड एंगल्स का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसके बिना तुमसे नहीं होगा। सो अपना रूल था, क्या रूल था, रेशियो 90 × n प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अब जरा देखो, आप लोग फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे, आपको करना कुछ भी नहीं, आपको 90 के मल्टीपल चाहिए, 90 × n, तो क्या होगा यहाँ पे 90 × 765। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब 90 बन जा तो होगा नहीं, 8 9 जा 72, तो 8 9 जा 72, तो 720 कितना आया 45। सो यू नो ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो आई कैन राइट लाइक दिस, साइन 90 × 8 + 45। पहले तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाओ,
कि 765 इक्वल्स टू 90 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर प्लस 45। नाउ सी, इस पर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे अपन। 8 टाइम्स 90 इंटू 8, तो 90 के पार्ट्स है यहाँ पे, तो इंटू 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बोलते ही 8 टाइम्स मुझे इन क्वाड्रेंट्स में घूमना है। तो वापस देखो, शुरू करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये बात तो तय है, IIT भी इसको बदल नहीं सकता, हमेशा स्टार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 बोलते कहाँ आया, इस लाइन पे पहुंचा। सुनो, हमेशा ध्यान रखना, 8 बोला तो मैं इस लाइन पे आया, अब प्लस थीटा रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाऊंगा, और माइनस थीटा रहा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाऊंगा। तो 8 बोलते ही मैं इस लाइन पे आया, प्लस 45 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है, यस सर होता है, तो पॉजिटिव साइन, फिर इवन है तो नो चेंज, और एंगल आया 45, तो मेरे पास कितना है 1/√2। प्लीज़ अलाइन एंगल्स देखो, मैंने आपको सिखाया, वहाँ पे कुछ रूल सिखाया कि आप देखो पहले क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर साइन देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से काम करने का है। क्लियर गाइस, 1/√2 करीबन 40-50 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके डाइजेस्ट होगा आपको क्या पढ़ा है आप लोगों ने। डन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ cosec -1410। नाउ कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात तो ये, आई थिंक यू ऑल रिमेंबर, अगर एंगल नेगेटिव है cosec का तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम -cosec 1410। भाई पहले अलाइन एंगल्स वीडियो जरूर देखना बच्चों, सब लोग, तभी कर पाओगे। नाउ यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता है कि 90 का मल्टीपल चाहिए, तो डिवाइड करो इसको, तो 1 जा 90 कितना है बच्चों, 5 1 फिर 0, 5 जा 45, तो ये आया आपका 60। सो कैन आई राइट, ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, cosec 90 इंटू 15 प्लस 60, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, आराम से चल रहा है हमारा काम। ना 15 1 शुरू करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहाँ आया मैं यहाँ पे, इधर आया, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एक वापस रीचेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कौन से क्वाड्रेंट में, मैं इस लाइन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इस बाउंड्री पे खड़ा हूँ, प्लस थीटा करते ही मैं कहाँ पहुँचा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इमेजिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल गलती से अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं आता थर्ड क्वाड्रेंट में आता, ठीक है यहाँ पे, तो अभी तो प्लस है तो मैं पहुँचा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फील आना चाहिए बच्चों, ये फील है पूरा अच्छा खासा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है क्या, सर नहीं होता, तो नेगेटिव आएगा। फिर कॉसेक बदलेगा, कैसे बदलेगा, सेक में, क्योंकि ये क्या है, ऑड है, सेक 60। क्या बात क्लियर हो गई, माइनस माइनस तो हो गया, प्लस सेक 60 मतलब कॉस 60 मतलब हाफ, तो कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, तो आंसर कितना आया 2। आई नो कई बच्चों को सेक 60 निकालने में इस 11th में भी दिक्कत आता है, तो ज़रा सोचो कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो उसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सेक 60 की वैल्यू 2। मतलब कुल मिला के अगर बोलूँ आपको कि अगर कोई कॉसेक -1410 की वैल्यू क्या है, 2 आंसर आएगा। क्लियर गाइस। एक सवाल और आपको होना चाहिए, सर 15 है तो सर काउंट करूँगा क्या 15 बार, अगर यहाँ पे 150 होता तो क्या 150 टाइम्स काउंट नहीं करते। मैं सिखाऊंगा, एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए, आरडी शर्मा करेंगे, तब मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक को लेके आए धीरे धीरे। डन, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th के बारे में। नो 10 19 π/3 पहले वाले क्वेश्चन थे कि उसमें सिंपल एक नंबर था, यहाँ पे रेडियन में गिवन है पूरा पूरा और पाई की फॉर्म में, ठीक है। नाउ 2 ऑप्शन है, 2 चॉइसेस है, या तो रेडियन में ही सॉल्व कर दो, या फिर जो जनरली स्कूलों में सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, 19 है, पाई को भी ऑल नो कि 180 बोलते हैं और अपॉन 3, तो कैंसिलेशन करेंगे, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गोना डिवाइड बाय 90, तो वो काफ़ी लेंदी है और 12th में वो मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि 12th में बहुत जगह ये चीज़ें काम आने वाली है। सो मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ मैं, जो एक बार के लिए लेंदी लगेगा बट सीखने के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। ज़रा देखो ट्रिक्स देखना, 19 π/3 है, तो ज़रा इसको डिवाइड करो एक बार, तो 19 से 3 को डिवाइड किया तो 6 आया, 18 आया, 1 आया। सो
सो बचपन में हम लोग लिखते थे ना 6 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। असली में इसको सबको पता है इसको क्या कहते हैं, 6 + 1/3 लिखते थे हम लोग। देखो 6 3 × 18, 18 + 1 19/3 सेटिस्फाई हो रहा है। तो जिसको नहीं पता है मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, तो दिस द अनदर वे। नाउ पाई है तो पाई बाहर बैठा हुआ एज इट इज, तो बोलो तो 6 पाई + π/3। तो मैं इस चीज़ को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 6 पाई + π/3। सो ये जरा देखना, हटा दो सब ये यहाँ से मैं। नाउ सी क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 इसको लिखते हैं अपन 6 पाई + π/3। ठीक है, क्या बात यहाँ तक पढ़ना क्लियर हुआ? अभी लेंदी है बट धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ पाई आया है तो हमेशा इवन। तो जरा सोचो, अभी तक 90 के फैक्टर चलते थे, 90 × n चल रहा था, अब चल रहा है पाई। पाई मतलब होता है पूरा 180 डिग्री, यस और नो? पाई मतलब पूरा 180 डिग्री, यस। अच्छा 6 पाई मतलब 1 2 3 4 5 और 6, मतलब मैं कहाँ पहुँचा, इस लाइन पे पहुँचा। और प्लस π/3 मतलब मैं कहाँ पहुँचा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो 6 पाई + π/3 मतलब कहाँ पहुँचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई हमेशा इसको इवन ही लेना। अगर क्वेश्चन आप पाई से कर रहे हो, भले ही 5 पाई क्यों ना लिखा हो, बट वो हमेशा इवन होगा। तो आप लोग बोलोगे 10 क्योंकि इवन है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो आगे साइन आया पॉजिटिव का, और 10 π/3 तो 10 60 कितना होता है, √3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फंडा क्लियर? आ जाओ धीरे धीरे, अभी हम लोग आर डी शर्मा करेंगे तब सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। और साइन -11 π/3, पहली चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि साइन -θ आएगा, माइनस का साइन थीटा सिर्फ कॉज और सेक के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं लिखूँगा -sin 11 π/3। यहाँ तक फंडा क्लियर? डन। जरा वर्बली करो, वर्बली। अगर 11 को 3 से अपन डिवाइड करते हैं तो इसके पास में कौन जा रहा है, 3 4 × 12। सो 12 और ये 11 है तो एक कम करना पड़ेगा। जरा सोचो 4 पाई - π/3 लिखता हूँ, ये को फील करना बच्चों कि क्या हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो जरा सोचो, कई लोग सोचते हैं सर 9 से, 3 3 × 9, पर 9 और 11 में गैप ज़्यादा है, 9 और 11 में गैप 3 का है। ठीक है यहाँ पे, तो वो नहीं 2 का गैप है तो वो लेंदी पड़ेगा। तो 11 के आगे जाओ तो 3 4 × 12 और 12 - 1 तो 11 π/3। नाउ सी 4 पाई तो 1 2 3 और 4, मैं कहाँ पहुँचा, इस लाइन पे। माइनस कर रहा हूँ तो कहाँ आया मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, यस और नो? क्या फोर्थ में साइन होता है क्या? नहीं होता सर, तो माइनस आएगा। इवन तो है ये, साइन π/3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस π/3 मतलब 60, और 60 होता है √3/2। क्या फंडा क्लियर? और क्वेश्चन करेंगे भाई, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बिहाफ पे। नाउ कॉट, सो सबको ये चीज़ पता है सबको अच्छे से कि कॉट -θ होता है माइनस का कॉट थीटा। तो ये फंडा तो अलाइंड एंगल्स में हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। फिर माइनस आया कॉट 15 π/4 लिखा। जरा अब आप वर्बली करो, 4 का टेबल बोलो, 4 4 × 16, 16 में एक कम करने पे 15 आ रहा है। तो कैन आई राइट लाइक दिस 4 पाई - π/4, यस और नो? क्या फंडा क्लियर है? डन। नाउ अब π/4 तो अपन इसलिए था कि मुझे 45 की वैल्यू मुझे पता है, π/4 मतलब 45। नाउ सी 4 पाई तो 1 2 3 4, मतलब कहाँ आया, यहाँ आया। माइनस करते कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचे। फोर्थ में कॉट नहीं होता बच्चों, तो कॉट का एक नेगेटिव आएगा। इवन है तो कॉट कॉट में रहेगा, और π/4 माइनस माइनस तो प्लस, प्लस कॉट π/4 45 होता है, कॉट 45 होता है बच्चा 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वीडियो चलेंगे अपन आर डी शर्मा पे और सारे क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है अपन डन, पॉज।